राजेश कांप रहा था। ऑफिस बहुत ठंडा था, ज्यादा ही ठंडा। वो अकेला था, फिर से लेट काम कर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे रुकना नहीं चाहिए था। पिछली बार के बाद तो बिल्कुल नहीं। राजेश ने घड़ी देखी, लगभग मिडनाइट। उसे ये प्रोजेक्ट खत्म करना था। वो जल्दी जल्दी टाइप करने लगा, अजीब आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। एक खड़खड़ाहट, एक कराह। क्या बिल्डिंग हिल रही थी या कुछ और? उसने अपना सर हिलाया, फोकस करने की कोशिश कर रहा था। बस उसकी इमेजिनेशन, कोई भूत नहीं होते। पर उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे एक प्रेजेंस महसूस हुई। कोई उसे देख रहा था। उसके बाजुओं के रोंगटे खड़े हो गए। अब वो उसे सुन सकता था। एक धीमी सी फुसफुसाहट हॉलवे से आ रही थी। राजेश ने धीरे से अपना सर घुमाया, सुनने के लिए कान लगाए। फुसफुसाहट तेज हो गई और पास, ये उसके नाम जैसा लग रहा था, राजेश। वो जम गया, उसका खून जम गया। वो सांस लेने से भी डर रहा था। अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई, फिर चली गई। अंधेरा छा गया। वो अपने कानों में अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। वो अपने फोन के लिए टटोला, उसका हाथ कांप रहा था। उसने फ्लैशलाइट ऑन किया। रोशनी की किरण ने अंधेरे को चीरा। वहां हॉलवे के एंड में एक फिगर खड़ा था, लंबा और परछाई जैसा। राजेश हांफ गया। कौन है वहां? वो हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। फिगर पास आया। वो उसकी तरफ सरका, चुपचाप और मेनेसिंग। राजेश पीछे हट गया, अपनी चेयर गिरा दी। वो उछलकर खड़ा हुआ, पीछे हटता गया। फिगर बस कुछ फीट दूर रुका। राजेश अब उसकी शेप पहचान सकता था। एक आदमी, पुराने जमाने के कपड़े पहने। उसका चेहरा पीला और दुबला था। आंखें एक अजीब लाल रंग से चमक रही थीं। तुम फिर से? राजेश हकलाया। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। भूत पास आया। राजेश ने खुद को तैयार किया, लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। भूत बोला, राजेश, इसने कहा। इसकी आवाज हैरानी से जेंटल थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। राजेश देखता रहा। उसका डर कंफ्यूजन में बदल गया। ये वो टेरिफाइंग इनकाउंटर नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। तुम्हारी मदद करूं? राजेश ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। भूत ने हाँ में सर हिलाया। मेरा नाम विजय है और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, एक सीक्रेट की वजह से। एक सीक्रेट जो इन्हीं दीवारों में छुपा है।